क्या आपने कभी सोचा है एक आईपीओ आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने के करीब ला सकता है, लेकिन अगर आपने गलत आईपीओ में इन्वेस्ट किया तो वही आईपीओ आपको बर्बाद कर सकता है। आजकल हर दूसरा आईपीओ नेक्स्ट बिग थिंग बनने का वादा करता है, पर सच ये है कि 80% रिटेल इन्वेस्टर्स आईपीओ के मजे से ज्यादा उनके जाल में फंस जाते हैं। तो आखिर कैसे पता करें कि कौन सा आईपीओ आपके लिए सही है और कौन सा एक ट्रैप? आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं एक स्टेप बाय स्टेप गाइड जो आपको सिखाएगी कि बेस्ट आईपीओ चूज करने का असली तरीका क्या है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने का पहला कदम है। बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आईपीओ क्या है और क्यों ये इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक में ऑफर करती है पहली बार। आईपीओ का मेन पर्पस होता है कैपिटल राइजिंग और ऑनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन। कैपिटल राइजिंग का मतलब है कंपनी ग्रोथ के लिए फंड कलेक्ट करती है और ऑनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कंपनी पब्लिक की ऑनरशिप में आती है। लेकिन आपके लिए आईपीओ का मतलब क्या है? ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है एक ऐसी कंपनी का हिस्सा बनने का जो फ्यूचर में इंडस्ट्री का लीडर बन सकती है। दूसरा पॉइंट है कंपनी का बिजनेस और इंडस्ट्री को समझना। जिसमें आप पैसा लगा रहे हैं उसका बिजनेस आपको 100% समझ में भी आना चाहिए। बिजनेस का कोर समझिए, कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट या सर्विसेज क्या क्या है, क्या वो सस्टेनेबल है। एग्जाम्पल, जोमेटो का आईपीओ आया, लोगों ने उसके बिजनेस मॉडल और टेक ड्रिवन ग्रोथ पोटेंशियल को समझा। जो इंडस्ट्री में कंपनी ऑपरेट कर रही है वो ग्रो कर रही है या डिक्लाइन हो रही है। एग्जाम्पल, रिन्यूएबल एनर्जी और ईवीज फ्यूचर्स के सेक्टर्स हैं, जबकि कोल बेस्ड कंपनी रिस्की इन्वेस्टमेंट है। स्टेप नंबर 3, फाइनेंशियल्स को गहराई से एनालिसिस करें। नंबर्स को समझना एक इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ी सुपर पावर है। रेवेन्यू ग्रोथ, क्या कंपनी के सेल्स हर साल बढ़ रहे हैं? कंसिस्टेंट ग्रोथ होना जरूरी है। प्रॉफिट मार्जिन, सिर्फ सेल्स बढ़ने से काम नहीं चलेगा, कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं। हाई प्रॉफिट मार्जिन एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल का सिग्नल देते हैं। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो को समझिए, कंपनीज के पास कितना लोन है। हाई डेप्थ होने का मतलब है हाई रिस्क। कैश फ्लो का एनालिसिस करिए, क्या कंपनी के पास ऑपरेशनल कैश फ्लो है? नेगेटिव कैश फ्लो वाली कंपनीज रिस्की होती हैं। एग्जाम्पल, पेटीएम का आईपीओ ओवर प्राइस था और उसके फाइनेंशियल्स वीक थे। रिजल्ट, इन्वेस्टर्स को लिस्टिंग के बाद लॉसेस फेस करने पड़े। स्टेप नंबर 4, प्रमोटर्स और मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी। कंपनी के कप्तान के बिना शिप कभी सेफ नहीं होती। प्रमोटर्स और मैनेजमेंट के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, क्या प्रमोटर एक्सपीरियंस्ड है? पहले उनका कोई फाइनेंशियल फ्रॉड या हिस्ट्री तो नहीं। हर्षद मेहता के स्कैम के टाइम पे प्रमोटर्स का बैकग्राउंड वेरीफाई करना इग्नोर किया गया और रिजल्ट डिजास्टर था। ऑन द अदर हैंड, इन्फोसिस के प्रमोटर्स ने अपनी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन और एथिक्स की वजह से इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जीता। स्टेप नंबर 5, वैल्यूएशन की इंपॉर्टेंस। सही वैल्यूएशन पर इन्वेस्ट करना आपको ओवर हाइप्ड आईपीओ के लॉसेस से बचा सकता है। वैल्यूएशन मैट्रिक्स, पीई रेशियो, अगर पीई रेशियो हाई है तो आईपीओ ओवर वैल्यूड हो सकता है। आईपीओ वैल्यूएशन को सिमिलर कंपनीज के साथ कंपेयर करें। ग्रे मार्केट प्रीमियम से आइडिया मिलता है कि मार्केट आईपीओ के बारे में क्या सोच रहा है, लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए। स्टेप नंबर 6, सब्सक्रिप्शन नंबर्स और एंकर इन्वेस्टर्स। सब्सक्रिप्शन डाटा को केयरफुली एनालिसिस करें। रिटेल इन्वेस्टर्स के सब्सक्रिप्शन के अलावा QIB यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स और HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के नंबर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर एंकर इन्वेस्टर्स बड़े नेम्स हैं तो आईपीओ के सक्सेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। एग्जाम्पल, नाइका को बड़े म्यूचुअल फंड और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का सपोर्ट था, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल था। स्टेप नंबर 7, मार्केट सेंटिमेंट और टाइमिंग। हर समय आईपीओ में इन्वेस्ट करना वाइज डिसीजन नहीं होता। बुलिश मार्केट में आईपीओ ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, बियरिश मार्केट में आईपीओ रिस्की होते हैं। सेक्टर्स के सेंटिमेंट को समझिए, जो सेक्टर्स के ट्रेंड पॉजिटिव हो उसी में इन्वेस्ट करें। एग्जाम्पल, पेंडेमिक के टाइम में फार्मा आईपीओ सक्सेसफुल थे, लेकिन ट्रैवल इंडस्ट्रीज का आईपीओ रिस्की था। हमेशा अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को समझकर इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल को देखें, हाइप या फोमो में आकर डिसीजन मत लें। आईपीओ इन्वेस्टिंग एक कैलकुलेटेड रिस्क है जिसमें रिसर्च और पेशेंस सबसे जरूरी है। आपका गोल होना चाहिए सही कंपनी चूज करना, ना कि बस नए आईपीओ का पार्ट बनना। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप सिर्फ एक स्मार्ट इन्वेस्टर नहीं, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।